हेलो एवरीवन। तो स्मिता सबरवाल मैडम का ट्वीट तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए। तो उन्होंने बोला है कि इस देश में डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटीज को आईएएस आईपीएस नहीं बनाना चाहिए और फॉरेस्ट सर्विस में नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि वो फील्ड वर्क है, लॉन्ग टैक्सिंग आवर्स हैं, पीपल ग्रीवांस को लिसन करना होता है, विच रिक्वायर्स फिजिकल फिटनेस। तो इन्होंने फिजिकल फिटनेस को वन एज ए होल देख लिया है। और फिर इन्होंने एक बात और बोली है, प्रीमियर सर्विस है ये जो आईएएस आईपीएस आईएफओएस है ना, ये प्रीमियर सर्विस है। तो यहाँ पे डिसेबल्ड का क्या काम है? तो जब आप डिक्शनरी में इसका प्रीमियर सर्विस का मीनिंग निकालेंगे ना, तो ये रूलर ऑफ द कंट्री को दर्शाता है, रूलर ऑफ द कंट्री। तो ये मैडम जो है ना, अपने आप को रूलर ऑफ द कंट्री समझ बैठी है। ये पता नहीं, ये इतनी प्रीमियम है कि ये समझ रही है कि हम गिफ्ट पैक में रैप होके आए हैं इस दुनिया में। बाकी सब तो ऐसे ही आए हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन हम जो है ना वो गिफ्ट पैक में रैप होके आए हैं, रिबन खोलना पड़ा है हमें लॉन्च करने के लिए। इतनी प्रीमियर है ये। अब आप एक एग्जांपल देखो कि मैं हॉस्पिटल के सामने खड़ा था, सवेरे सवेरे का टाइम था, 5 बज रहे थे। तो एक रैग पिकिंग लेडी थी, वो जो है खाली बोतलें जो होती है ना उसको उठा रही थी, और पीछे झोला लटकाया हुआ था उसने अपना, और उसकी टांग में दिक्कत थी, मतलब वो लंगड़ा के चल रही थी। अब मैंने देखा कि यार टांग में दिक्कत है, लंगड़ा के चल रही है, और वो है सवेरे सवेरे सर्विस दे रही है। ठीक है, यंग ही थी, मतलब होगी 34-35 टाइप्स। तो मैंने अपनी श्रद्धा से उसको जो है 50 रुपए देने की कोशिश करी। मैंने कहा यार इतना सर्विस कर रही है, कौन ही करता आज की डेट में सवेरे सवेरे। ठीक है, लोग तो खाने को दौड़ रहे हैं एक दूसरे को। तो इस लेडी ने पता है मेरे को क्या बोला कि हम भीख नहीं लेते, हम भीख नहीं लेते। इतना गुरूर है इसमें, रैग पिकिंग लेडी में। शी इज ए मोरली प्रीमियर पर्सन देन यू। तुम जो है दूसरे के हक पे डाका डालने की, डकैती का काम करने चाहते हो। ठीक है, ये डकैत मानसिकता जो है ना, ये अंग्रेजों से तुमने ली है, और आप अपने आप को प्रीमियर सर्विस बोल रहे हो। ये डकैती मानसिकता के आप शिकार हो और अपने आप को प्रीमियर बोल रहे हो। यू आर एम्पैथेटिकली डिसेबल्ड पर्सन। दिस शोज द इंटेलेक्चुअल मीडियोक्रिटी ऑफ दिस वुमन, स्मिता सबरवाल। ठीक है, अब इनको थोड़ा ना ज्ञान देने की यहाँ जरूरत है, थोड़ा सीख लो। ठीक है मैडम जी, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सीख लो। आप क्या चाहते हो कि जंगल राज हो जाए? जंगल राज में पता है क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया ना, तो मैडम यू एज बीइंग ए वुमन, आपका क्या स्टेटस रह जाएगा सोसाइटी में? सारे लोग कब्जा लेंगे, मर्द कब्जा लेंगे सारे सारे रिसोर्सेज को। आपकी तो सर्विस तो वैसे भी नहीं बची। ठीक है, भूल गई क्या वो जमाना जब औरतें घर में कैद हुआ करती थी और जो है सती हो जाया करती थी पति के मरने के बाद? वो था जंगल राज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या वही जमाने वापस लाना चाहती हो? आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का थोड़ा सा अंदाजा है? थॉमस हॉब्स की, जिसकी वजह से स्टेट बनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? थोड़ा पढ़ लो मैडम। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि देयर वुड बी सेल्फ इंटरेस्ट, यस, बट देयर विल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद ऑल द पीपल, irrespective of their caste, religious background, irrespective of their disabilities। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये भी कहती है, इट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन। आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हो एज एन आईएएस अफसर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डिसेबल्ड पर्सन। इसका भांडा आप जो है उन्हीं पे फोड़ दे रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग। क्या सारे अफसर जो हैं आईएएस अफसर, क्या सारे पॉलिटिशियन जो हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, क्या वो फील्ड वर्क नहीं करते? क्या शरद पवार फील्ड वर्क नहीं करते? क्या लॉन्ग टैक्सिंग आवर्स शरद पवार नहीं करते? क्या पब्लिक की ग्रीवांसेस शरद पवार नहीं सुनते? ही इज नॉट परफेक्टली फिजिकली फिट। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साइड में निकाल दे, कौन सा पर्सन नहीं सुनता है? क्या जिसको आंख से अच्छे से दिखाई नहीं देता, क्या वो फील्ड वर्क नहीं कर सकता? क्या एक लंगड़ा आदमी ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता? मैंने ऐसे कितने लंगड़े जो है रिक्शे वाले देखे हैं, बैटरी रिक्शे वाले सुबह से शाम तक क्या 12-12 घंटे काम करते हैं, गर्मी में, धूप में, सर्दी में। आप जो है एसी रूम में बैठ के काम करती हो।
चश्मा लगा के बाहर निकलते हो, 2 ड्राइवर मौजूद रहते तुम्हारे साथ, एक हेल्पर मौजूद रहता तुम्हारे साथ। बड़ी मेहनत करती हो मैडम आप तो, इतनी मेहनत करती हो तो किसी को भी दे दो अपनी पोजीशन निकाल के, वो दिखा देगा कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे 8-8 साल लोग रगड़ रहे हैं आईएएस बनने के लिए, ठीक है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? एक मौका मिल जाए ना, आपसे 10 गुना मेहनत करके दिखा देंगे वो। और रही बात प्रीमियर सर्विस की, भाई अंग्रेज चले गए, ये मानसिकता यहीं छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए, ये अंग्रेजी मानसिकता यहीं छोड़ गए, ठीक है। ये डकैती मानसिकता जो है ना, कि दूसरे के हक को कब्जा लो, लूट लो, ठीक है, अपना जिम्मेदारी कहाँ गई तुम्हारी? भाई तुम आईएएस अफसर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ गई? भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि हर आदमी इक्वल महसूस करे, तुम तो उल्टा ही कर रही हो, एक्सक्लूडरी जो फॉर्म ऑफ शोषण है वो कर रही हो, प्योर शोषण है ये है जॉन रॉल्स। इन्होंने दी थी एक थ्योरी, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कि कोई भी एक्शन एथिकल है या नहीं है उसको साबित कैसे करना है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस से। कि मान लो आप अगला जन्म ले रहे हो या आप अभी पैदा नहीं हुए हो, तो आप कैसे समाज में पैदा होना चाहते हो? क्या आप ऐसे समाज में पैदा होना चाहते हो कि अगर आपकी लॉटरी लगे, और आप कुछ भी हो सकते हो, आप फिजिकली डिसेबल्ड हो सकते हो, किसी भी सोसाइटी में जा सकते हो, ठीक है, किसी भी रिलीजियस सोसाइटी में आप कर सकते हो, तो आप जब पैदा होगे तो कौन सी तरह की सोसाइटी में जन्म लेना सही समझेंगे? अगर मान लो मैडम का अगला जन्म हुआ और ये फिजिकली डिसेबल्ड हो गई, डज शी वांट फॉर हर सेल्फ दैट शी इज एक्सक्लूड शी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सर्विस? क्या वो ऐसे समाज में रहना चाहती हैं, या फिर ऐसे समाज में रहना चाहती है जहां का कोई भी रूलर है वो हर इंसान के प्रति एक समान भाव रखता है, श्रद्धा भाव रखता है, और जो भी इंसान थोड़ा सा कमजोर है उसकी हेल्प करके उसे समाज में इक्वल स्तर पे लाने की कोशिश करता है? कौन से समाज में रहना चाहती हैं, जरा इनसे पूछ लो। अगर ये इस समाज में रहना चाहती हैं कि जहां पे इक्वलिटी नहीं है, जहां पे जो भी डिफरेंसेस हैं उसको जो है चेरिश नहीं किया जाता है, उन पे जो है लगाम लगाई जाती है डिफरेंसेस पे, अगर ऐसे समाज में रहना चाहती है ना मैडम, तो आप वुमन वुमन भी नहीं रहना चाहती होंगी। क्योंकि एक एवरेज आदमी से एक एवरेज औरत की जो फिजिकल है कैपेसिटी, उसमें लिमिटेशन है। तो क्या आप वुमन इन कॉम्बैट रोल को सपोर्ट करती हो कि नहीं करती हो? आप ये बताओ जरा। ये है अनीता सिल्वर्स। अनीता सिल्वर ने बोला था, एक होती है थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जो बेसिकली जंगल राज ही होता है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, उसका इन्होंने क्रिटिक किया। जरा इसे पढ़ लें मैडम। इसमें ये होता है कि बायोलॉजी जो हमें देती है दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव सर्टेन कॉन्शियसनेस। तो उस कॉन्शियसनेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए और उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम करना चाहिए। इन मैडम की कॉन्शियसनेस तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और ये कॉन्शियसनेस क्या है कि जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर इक्वल। और जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है कि किसी, यार 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ में, क्या 5 उंगलियां सेम होती हैं? तो क्या आप एक उंगली के बिना काम कर सकते हो क्या परफेक्टली? नहीं कर सकते। सारी उंगलियों की जरूरत पड़ती है आपको किसी भी काम करने के लिए, आपको पूरी बॉडी की जरूरत पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। आपका एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, तो उसका भी यूटिलिटी है, कहीं ना कहीं है। इट इज कॉल्ड स्पेशल एबिलिटी मॉडल। क्या इनको ये नहीं दिखता? ये इंटेलेक्चुअल दिवालियापन इनका नहीं यहां से साबित होता है। ये तो यार वही बात हो गई कि मतलब एथिक्स ऑफ केयर बिल्कुल ही मर चुकी है। भाई एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी, अब आप एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन को एज एन आईएएस अफसर नहीं सक्सेसफुल कर पाई हो, नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे पाई हो, तो उसका भंडा आप दूसरे लोगों पर ही फोड़ दोगे क्या? आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो? ये है माइकल ओलिवर। उन्होंने बोला था कि कोई भी डिसेबिलिटी होती है ना, कोई भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है वो सोशल फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी होती है। फिजिकल फॉर्म इज नो लिमिटेशन। मैं अभी साबित कर दूंगा इस चीज को। फिजिकल डिसेबिलिटी इज नो लिमिटेशन टू एनीथिंग। होती है सोशल डिसेबिलिटी कि सामने वाला आदमी आपको जो है नीची निगाहों से दिखता है क्योंकि अपने आप को प्रीमियर मानता है वो।
अपने को प्रीमियर मानता है वो, कि मैं प्रीमियर हूं और सामने वाले की कोई औकात नहीं है। इसको खत्म करने की इन्होंने बात बोली थी कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो हर समाज में हर टाइप का आदमी है वो सक्षम हो जाएगा। अब मैडम ने बोली थी कि भाई क्या आप एयरलाइन पायलट नहीं बन सकते? ये भाई साहब जो है ना, इनको देख लो जरा ध्यान से, ही इज डगलस बदेर। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के पहले अपने दोनों पैर खो दिए थे, प्रोस्थेटिक लिम्स में थे। इन्होंने 20 एरियल विक्ट्रीज करी हैं। ही वाज अ पायलट ऑफ जर्मन एयरफोर्स, सॉरी रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। 20 एरियल विक्ट्रीज करी हैं इन्होंने, बीइंग फिजिकली डिसेबल्ड। दोनों पैर नहीं थे इनके। भाई मैं तो ट्रस्ट करूंगा इनको, मैं तो ट्रस्ट करूंगा इनको। हैं, सारे इंग्लैंड ने इनको ट्रस्ट किया था। अब ये कह रही है हवाई जहाज। भाई एयरलाइन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। इन्होंने बनाया कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो फोनोग्राफ की टेक्निक है ना, जो ग्राउंड कंट्रोल होता है, ये सारा इन्होंने, इनकी जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है उनकी मदद से हुआ। ये है थॉमस अल्वा एडिसन। ही वॉज हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है, इनके दोनों कान काम नहीं करते थे, सुन नहीं सकते थे ये। मोशन पिक्चर इंडस्ट्री इन्होंने डिजाइन करी है। ठीक है, 1000 पेटेंट इन्होंने लिए हैं। तो क्या मतलब, किस कहना क्या चाहती है मैडम, क्या समझ नहीं आ रहा? इतने सारे एग्जांपल्स हैं। शरद पवार का मैंने एग्जांपल ले लिया आपको, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन का आपको एग्जांपल ले लिया, ठीक है, आपको डगलस बदिर का एग्जांपल ले लिया। क्या ये फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं? इज इट नॉट ए फील्ड वर्क? इट इज नॉट लिसनिंग टू पीपल क्वेश्चंस एंड ग्रीवांसेस। ही इज स्टीफन हॉकिंग, द ग्रेटेस्ट अमंग ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। हैं, क्या ये लोगों से नहीं मिल रहे हैं? क्या ये लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं? क्या ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के और यूनिवर्स के, क्या उनको ये नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में जी रही हैं? ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, ही हैज लर्निंग डिसेबिलिटी। ये अपने आप को प्रीमियर समझ रही है ना। कहाँ की प्रीमियर हो यार तुम? कौन से माइंडसेट में जी रहे हो यार तुम? कौन नहीं जानता इनको? इन्होंने क्या नहीं किया है? ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर लियोनार्डो दा विंसी है, ही वॉज डिसलेक्सिक। ठीक है, गुस्ताव क्रिस्चॉफ हैं, जो भी फिजिक्स पढ़ी है उसने क्रिस्चॉफ लॉ का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ही वॉज व्हील चेयर बाउंड। अब ये कह रही है फील्ड वर्क नहीं कर सकता ये सब। फिर तो जरा इस रील को देख। मैं अपने दम ते बनना है, ना विकना है ना विकिया है। ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟਿੱਚਾ ਮਿਥਿਆ ਏ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ मैं अपने। मैं तो इन डॉक्टर को ट्रस्ट करूंगा। ही इज अ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। ही वॉज ए फिजिकली डिसेबल्ड, ही इज ए फिजिकली डिसेबल्ड डॉक्टर। और कितनी अचीवमेंट्स है, आप इनका विकीपीडिया पेज जाके देखो। क्या इनको लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं? कितनी अचीवमेंट्स हैं इनके नाम पे, कितने उन्होंने अवार्ड जीते हैं, यहां तक कि नेशनल अवार्ड जीता है। और आप ना लीगली भी करेक्ट नहीं हो। ये देखो, 1674 स्पेशलिस्ट की पोजीशन जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो आप सीधी सीधी जो सरकार की पॉलिसी है ना उसको भी वायलेट कर रही हो, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, बीइंग इन द पोजीशन। और कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप सरकारी पॉलिसी को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, स्पेशली दिस एम्पैथेटिकली डिसेबल्ड क्राइटेरिया। अब इन्होंने ये बोला है कि आप अपने को प्रीमियर मानती हो ना, इंटेलेक्चुअली प्रीमियर मानती है, तो इन्होंने चैलेंज दिया है, शी इज बाललता मल्लवरपू, कि आप जो है सिविल सर्विस एग्जाम में इनसे कंपीट करके दिखा दीजिए जरा। आप में इतनी हिम्मत है तो कर लो कंपीट दोबारा से। अपने को बहुत ज्यादा वो मानती हूँ ना कि मैं बहुत जो है काम करती हूँ और जो मैं बहुत एफिशिएंट हूँ बाकी लोगों से, है मतलब सेल्फ राइचियसनेस का जो इन्होंने प्रमाण दिया है यहाँ पर। तो इनसे जरा कंपीट कर लो एक बार, पता लग जाएगी आपको। और ये कानूनी गलत है। ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 का। ये कहता है यू हैव टू ट्रीट विद एवरी डिसेबल्ड विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट।
और इंटीग्रिटी बचा के रखनी है, इक्वालिटी विद अदर्स, इक्वली विद अदर्स। तो आपने तो सीधा सीधा एक्सक्लूजन कर दिया उनका। यू आर अगेंस्ट द लॉ मैडम। आप सरकारी सीट पे बैठ के कानून का ही घुर विरोध कर रहे हो। नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। आप तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। एवरी डिसेबल्ड पर्सन हैज ए राइट टू लिव इन अ कम्युनिटी। आप तो सीधा सीधा एक कम्युनिटी से निकाल दे रहे हो उनको। सो कॉल्ड प्रीमियर कम्युनिटी। काहे की प्रीमियर कम्युनिटी है यार? इतना बड़ा दिवालियापन आप दिखा रहे हो। इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट आप कर रहे हो लोगों के साथ, तो आप सीधा सीधा एक्ट को वायलेट कर रहे हो। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अब्यूज, इट इज अ काइंड ऑफ वायलेंस। सीधा सीधा एक्ट को आप वायलेट कर रहे हो, और उस सीट पे बैठ के जो उस एक्ट को बचाने के लिए बनी है। फाइन लगता है, इन मैडम पे फाइन लगाओ। मुझे नहीं पता कि पीडब्ल्यूडी कमीशन क्या कर रहा है, लेकिन इन मैडम पे फाइन लगना चाहिए। ये फाइन है 50,000 रुपए, और ये रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। इवन आफ्टर बीइंग फेसिंग क्रिटिसिज्म, शी इज नॉट बजिंग फ्रॉम हर पॉइंट। अब आप बताओ कि क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां पे किसी की शक्ल को देख के, किसी के हाथ पैरों को देख के, ठीक है, किसी की एबिलिटी को देख के, फिजिकल, क्या हम ये जज करेंगे कि वो आदमी किस लायक है या नहीं लायक है? या हम ऐसा समाज चाहते हैं कि जो आदमी अपनी मेहनत के दम पे कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है, उसको हम सर्विसेज दें? आप कौन सा समाज चाहते हैं, आप ये बताओ। अगर हम ऐसा समाज चाहते हैं कि किसी की शक्ल सूरत या फिर किसी की फिजिकल एबिलिटी को देख के हम करें, तो भाई फिर तो ये वुमन राइट्स मूवमेंट ही खत्म हो जाता है। फौज में फिर औरतों का क्या काम है? पुलिस में फिर औरतों का क्या काम है? होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मर्द लोग जो है, एवरेज मर्द जो है ज्यादा तेज दौड़ सकता है, ज्यादा तेज भाग सकता है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है। फिर आप क्या चाहते हैं कि उनकी नौकरी खा जाए? ये चाहते हैं आप? थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म बची है, उसे कर लो। श्रीकांत बोला है, उसकी मूवी बन रही है, जाके देख लो एक बार। तारे जमीन पर जाके देख के आओ एक बार, ठीक है? मतलब बिल्कुल ही बेच खाई है। थैंक यू ऑल।